मैं प्रेम के गीत नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि मैं ऐसा लिख नहीं पाया जीवन में, आप जैसा लिखने की चेष्टा भी नहीं कर सकता और लिख भी नहीं पाया। आपने भी बहुत छंद कमाल के सुनाए प्रेम के। प्रेम मेरा विषय नहीं है, और प्रेम मेरा विषय इसलिए नहीं है कि प्रेम पे वो सुनाए जो करे। अच्छा चलो अपन तो कर भी लें, सामने वाले की गारंटी कौन ले? और अपने देश में सारे प्रेम ऐसे ही हैं, सामने वाले की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि प्रेम इस कदर गिर गया है कि शर्मा जी थे, उनको किसी ने कहा शर्मा तुम दफ्तर चले जाते हो, पीछे वर्मा घर पे आता है। हंस मत, सच्चाई बता रहा हूं। इसका मतलब थोड़ी उठावने में भी बैठ जा, हंसने नहीं मतलब। एक तो मुंह तेरा वैसे इतना दयनीय है, ऐसा नहीं लगता चंदा लेने के लिए पैदा हुआ। मुंह है कि डोनेशन की रसीद है। तो शर्मा जी को किसी ने, प्रेम किस कदर गिर गया मजा लेना। आप शर्मा जी को किसी ने कहा शर्मा जी तुम तो निकल जाते हो, वर्मा दफ्तर घर पे आता है। शर्मा ने कहा ऐसा साले को गोली मार दूंगा। रिवॉल्वर लिया और घर गया, देखा वर्मा बैठा हुआ था। बोले वर्मा तुझे शर्म नहीं आती? वर्मा बदतमीज। बोले भाई बीवी होगी तेरी, मोहब्बत मुझसे करती है। बोले इतनी बदतमीजी? बोले बदतमीजी की क्या बात है, मैं सबूत देता हूं तेरे को। बीवी को पानी लेने अंदर भेज। शर्मा ने पानी लेने अंदर भेज दिया। वर्मा ने कहा देख तेरे पास ये रिवॉल्वर है, मेरे पास भी रिवॉल्वर है, हम दोनों हवा में फायर करते हैं, नकली धाए धाए, आवाज आएगी और हम दोनों लेट जाएंगे, ऐसे लेट जाएंगे जैसे मर गए हो, एक्टिंग करेंगे, डेड बॉडी बन के लेट जाएंगे। बीवी आएगी, जिससे ज्यादा प्यार करेगी उसके पास आगे रोएगी, समझ लेना तेरी के मेरी। बड़ा प्रैक्टिकल आइडिया है। शर्मा ने कहा ठीक, चला गोली। बोले धाए धाए, दोनों लेट गए। बीवी आई, पानी लेके गिलास छूटा हाथ से, दौड़ के गई बाथरूम के पास। बोले निकल आओ माथुर साहब, ये दोनों तो लड़ मरे। क्या बात है माथुर। अब क्या करेगा चांद, और क्या करेगी चांदनी, बताओ मुझे आप। कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर सकता। किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता इस प्रेम में। नहीं, कि मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं सच बात ही करता हूं। प्रेम ऐसा हो गया कि प्रेम गणित में घुस गया। हाँ, प्रेम का गणित तो सबसे 2.5 अक्षर प्रेम के कब कहा था, किसने कहा था बोल? अरे वाह क्या बात है, पढ़ा लिखा आदमी की थी। तो प्रेम गणित में घुस गया। क्लास में टीचर गणित पढ़ा रहे थे, बताओ। बोले ए अपने से दुगनी उम्र की बी से विवाह करता है, फिर उसे छोड़कर अपने से आधी उम्र की सी से विवाह करता है, तो बताओ ए की उम्र क्या है? अभी देखो गणित में प्रेम घुसा। छोरा तो अपना कमाल का, छोरे का ननियाल मारवाड़ में, रहने वाला मालवा का, कॉम्बिनेशन डबल। तो ऐसे का दिमाग कैसे चल सकता है, सोचो आप। बोले ए अपने से दुगनी उम्र की बी से विवाह करता है और फिर अपने से आधी उम्र की सी से विवाह करता है, ए की उम्र बताओ। बोले उम्र गई भाड़ में सर, नाम सैफ अली खान है। अब क्या करेगा चांद, और क्या करेगी चांद? ये प्रेम में गणित, और ये गणित का प्रेम। ये प्रेम ऐसा हो गया तो कोई क्या करे। कुछ नहीं कर सकता। मेरे सोने से बालों में क्या चांदी, क्या था वो, चमकने लगी। मेरे सोने से बालों में चांदी चमक लगी। हमको दो ऐसी चांदी, भगवान कसम कल तक 2 लाख इकट्ठे कर ले। ऐसा होवे तो अपन तो जाए सीधा ज्वेलर्स पे, निकाल ले। वो बदले में कितने देता है दे, अपनी खेती है फिर उग जाएंगे। क्या पता कल को चांदी की जगह प्लेटिनम के उग जाए। तरक्की पे है ना मामला, जीवन में मामला तरक्की पे होना चाहिए। और हमें बचपन से सिखा दिया तरक्की ऐसी होनी चाहिए जो कमाल की है, जबरदस्त। हमारे यहाँ बस माल बेचने वाला तो ऐसा सिस्टम है कि टूटा फूटा बेचने वाला। अभी ये कश्मीर की बात कर रही थी, हमारे यहाँ एक लड़के ने मुझे ऐसा सुझाव दिया कि मैं हंसते हंसते दोहरा हो गया। मैंने सुना, बोले भाई साहब ये कश्मीर पे क्यों आप ये सब बातें करते हो, ये पाकिस्तान सब फुगड़ की बात है, इसको अपन शर्म से मार सकते हैं। मैंने कहा कैसे? अरे बोले इस पे कुछ वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, शर्म से मार दो। मैंने कहा आइडिया बता कैसे? उसने आइडिया सुनाया, मैं हंस गया, मैं नाम भूल गया उसका जिसने मुझे आइडिया सुनाया था, मैं हंसते हंसते बेहाल हो गया। बोले साहब देखो, पाकिस्तान पे अपना गोरा बारूद खर्च करोगे, इतनी वार्ताओं में खर्चा करो तो अगले को, अपने तो हिंदुस्तान में कहा गया ना कि आदमी की आंख की शर्म से मारो। शर्म से कोई मर जाए उसके लिए बारूद खर्च करने की क्या जरूरत है? बोले कश्मीर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल पे बैठ अभी बात करते। इंदौर में जमीन के क्या भाव चल रहे हैं? कितने
फुट में है, गज में है, कितने में चलता है वहाँ? फुट में कितने? 5,000 10,000 रुपये स्क्वायर फीट में है। 10,000 5,000 इतना तो भाव हो गई। बॉम्बे में जहाँ मैं हूँ वहाँ 50,000 लाख रुपए का भाव है, और वो तो हमारा स्वर्ग है। 2 लाख रुपए फुट का भाव तो गिने। एरिया कैलकुलेट कर ले, औकात है पाकिस्तान तो ले ले। और मूल तो छोड़, रजिस्ट्रेशन में मर जाएगा। और जो वैट देना पड़ेगा वो, और अब तो 18% जीएसटी और आ गया साल। ये शर्म से मारने वाली चीज है। किसी को शर्म से मार दो, लेकिन हम तो खुद ऐसे लोग हैं ना, हमें शर्म आती नहीं। 8 नवंबर को नाटा साहब, ये जितने देशभक्तों का हाल हुआ था, ये औरतें जो कह रही थी घर में जहर खाने के पैसे नहीं है, 3-3 लाख निकाल के लेके आई अंदर से, आटे के डब्बे में से, अखबार के नीचे से, सब जगह से उठाओ। और सारे देशभक्त लोग, ये जो हुआ है राष्ट्र हित में हुआ, मेरे बच्चे भले ही भूखे मर जाए, राष्ट्र हित में हुआ। 8 नवंबर के बाद जोधपुर में हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर एक भिखारी खड़ा हुआ था। आप व्यंग देखना आप, तो अंदर से क्लर्क ने कहा चला जा, तेरा यहां काम नहीं है। बोले रिटर्न भी नहीं भरूं। लेकिन बात इससे आगे की है। अरे वो बोले साले भिखारी होकर रिटर्न भरता है। अरे बोले रिटर्न भरा तो भिखारी हो गया। ये हाल हमारा। हम ऐसे लोग क्या 24,000 हफ्ते के? 24,000। मैं तारीफ करता हूं सरकार की। उस 2 हफ्ते में मुझे इतना आत्मसम्मान दिया सरकार ने। अंबानी भी जाए तो 24,000, अपन भी जाए तो 24,000, एक झटके में बराबर हो गए। ये बात अलग है कि अपने थे ही उतने अकाउंट में। आत्मसम्मान तो जगा ना, ये आत्मसम्मान वाली बात है। एक बार मैंने इसको पूछा दिनेश दिग्गज को, मैंने कहा तेरे पास 2,000 रुपए खुले हैं क्या? बोले है तो नहीं भाई साहब, लेकिन आपने इज्जत बढ़ाई। आत्मसम्मान जगाने वाली बात है। ये आत्मसम्मान जगता है अपना इससे। सो जाएगा कोई नहीं, थोड़ा यूं यूं करो। हिंदुस्तान के एक भी बाप ने आज तक कोई पिक्चर पूरी नहीं देखी, बाहर ही लेके घूमता रहता है बेचारा। बीवी अंदर मजे से पिक्चर दे वाला। अभी भी देखो भाभी जी नीचे बैठ गए और पति बेचारा लेके खड़ा हो रहा है, सो जा। आपको लग रहा है ताली बजा रहा है, वो औलाद को थपका रहा है। ये हिंदुस्तान के पतियों का प्रॉब्लम है बेचारों का। कोई पति पिक्चर पूरी देख ही नहीं सकता। फिर ये क्या हुआ आगे भाई, कोई बात नहीं भाई साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं इस चीज के लिए। ये सम्मान वाली बात भी है, क्योंकि आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं इसलिए उसको तकलीफ नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है इसके लिए। तू क्या हंस रहा है? सम्मान तूने किया कभी सम्मान? इसके आगे तो लैंग्वेज ही कमाल की है। जा रहा था, इसका दोस्त सामने से मिल गया। हम बोलते भी कैसे हमें पता ही नहीं चलता। मैं इसके घर गया, इसके 2 बेटे, एक बड़ा एक छोटा। मैंने कहा ये, बोले भाई साहब बड़ा वाला मोनू। मैंने कहा ये, बोले मेरे 2 नंबर का बच्चा। साले अकाउंट तो बहुत सुने थे, औलाद पहली बार ही सुन रहा हूं यार। ये निकला सामने से इसका एक दोस्त। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं हमें पता ही नहीं चलता। आप देखना जिंदगी में, आप अपने यहाँ कंपनी किसी के जाते हैं दोस्त के घर, तो क्या करते हैं नॉर्मली? कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं ले जा पाते तो निकलते वक्त क्या करते हैं? बच्चे के हाथ में कुछ रुपए देते हैं। ये परंपरा होती है। उस वक्त जो संवाद होता है वो सुनो, कमाल का संवाद होता है। गया दोस्त के घर, औलाद के हाथ में रुपए दिए 500 रुपए। अब वो बच्चे का बाबा है, नहीं यार देखो ये गलत बात है, नो फॉर्मेलिटी नहीं। बोले नहीं तुम बीच में मत बोलो, मेरा भी तो बच्चा है। बोले तू 500 रुपए में क्या पार्टनरशिप की डीड डाल रहा है यहाँ पे? अरे क्या बात है।
फिर भाभी जी के लिए साड़ी, कूलर वाली भाभियों। इस देश में यही होता है, जो भी व्यक्ति सत्ता में आता है सुविधा सबसे पहले ले लेता है। त्याग का भाव हम रखें तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भाभी जी के लिए साड़ी, नहीं लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी तो पड़ेगी। अब फिर पति, अरे नहीं यार ये गलत बात है, तुम्हें सब फॉर्मेलिटी नहीं बोले, बीच में मत बोलो, मेरा और भाभी का अलग रिश्ता है। ये नॉर्मली बोलते हैं हम लोग, हमें पता ही नहीं चलता कि हम बोल क्या रहे हैं, मालूम ही नहीं पड़ता क्या बोल रहे हैं, मुंह से क्या निकल रहा है। इसका दोस्त सामने से आ रहा था उज्जैन में, सुनना आप, तो ये बोला तू इधर कैसे, अरे बोले नहीं यार तुम घर थे नहीं, सोचा भाभी जी को टच करता चलूं। ये क्या करेगा चांद। और मैंने एक बार नहीं कहा कि ताली बजाओ, ये देखो ये बड़ी बात है। नहीं मस्त रहा, आप हंसो, चली बजाओ, तालियां कम है, तू गिनेगा कम है कि ज्यादा है। बाप का राज चल रहा है, तालियां कम है ना ज्यादा है, कम है ना ज्यादा है। 1 किलो के भाव में मिलती है तालियां, 1 किलो देगा 2 किलो देगा, खुद ने इन लोगों ने डिसाइड कर रखा है तालियां कम है ना ज्यादा है। फिर जाके फेसबुक पे फोटो लगाएंगे, आज भरपूर प्यार मिला, हमने देख लिया कितना मिला। तालियों का महोत्सव, तालियों का महोत्सव खड़ा कर दिया, ये सब वही वाला है ये। तालियों का महोत्सव। तो हम क्या बोलते मालूम नहीं पड़ता। मैं घर गया, वाइफ को आवाज लगी, मैंने कहा पानी पिला, बोले क्यों प्यास लगी है। मैंने कहा नहीं गला चेक करना, लीक तो नहीं कर रहा। भाई साहब आप भी शर्ट चेक कर लो, लीक तो नहीं कर रहा। बच्चा है, बच्चे का क्या भरोसा, अरे वाह, कुछ भी कर दे। ये आनंद की बात है। अच्छा आप मुझे, इसीलिए मैंने कहा बातचीत करते रहना, इसी बातचीत का मजा है। बातचीत का जो मजा होता है वो किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि अनौपचारिक लोग हैं, और ये अनौपचारिकता जीवन में बनी रहनी चाहिए। जीवन में औपचारिक होते ही तो सब कुछ खत्म हो जाता है। औपचारिक लोग हंसते भी नहीं है, रोते भी नहीं है। अरे रो तो आंसू निकालो, रोना आया तो काला चश्मा चढ़ा लेते, रोने में क्या शर्म है, रोता इंसान ही तो है। और जो इंसान रोता नहीं है वो इंसान ही नहीं है। जब आपके सीने में संवेदनाएं खत्म हो जाए, समझ लो आप पत्थर हो गए हो, आप इंसान नहीं हो। मेरी और स्वाति की किताब एक बात तेरी एक बात मेरी, वो पैदा तब हुई थी जब मैं एक रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हुए तो बाहर एक भूखा बच्चा खड़ा था। मैं पूरी रात सो नहीं पाया, तब 2 पंक्तियां लिखी थी। उस कविता की, उस किताब की पहली पंक्तियां हुई थी, 1995 की बात बता रहा हूं मैं, कि एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर पिज्जा खाता मैं, एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर पिज्जा खाता मैं, और पारदर्शी कांच से झांकते 2 भूखे बच्चे जिनकी आंखों में सिर्फ एक रोटी की आशा है। क्या ये जिंदगी की परिभाषा है? वाह 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 वाह। और आज हालात ये हो गए कि 2 शेर, मैं भी शेर कहने पे आ गया, 2 शेर हुए, 4 मिसरे मैं भी कहता हूं, ऐसे शेर हुए कि क्या कहूं कि लोग मुझे सलाम नहीं करते। आज की पीढ़ी का बता रहा हूं, क्या कहूं कि लोग मुझे, अगली पंक्ति अगर आपके दिल पे लगे कि सचमुच हालात ऐसे हो गए हैं, तब सुनना कि क्या कहूं कि लोग मुझे सलाम नहीं करते, मैं वो बाप हूं जिसका बच्चे भी एहतराम नहीं करते। वाह, मैं वो बाप हूँ कि जिसके बच्चे। क्या कहूं कि लोग मुझे सलाम नहीं करते, मैं वो बाप हूं जिसका बच्चे भी एहतराम नहीं करते। जहन से हर रोज पर्वत चढ़ता हूं मैं, जहन से हर रोज पर्वत चढ़ता हूं मैं, आप कहते रहे कि मेरे पांव काम नहीं करते। वाह वाह। तो जिनके पास जहन की ताकत है वो बड़ी कमाल की ताकत है। अब ये उर्दू बीच में इसलिए आ गई क्योंकि इससे बड़ी खूबसूरत कोई भाषा नहीं है। भाई साहब इधर देखो, वो वही है। और उम्र का नहीं तो अपने उड़े हुए बालों और सफेद दाढ़ी का तो ख्याल कर लो यार। कविता मैं पढ़, ये अगले 3.5 मिनट से अगले ने पलक नहीं झपकाई। भाभी जब यहां बैठी है तब ये हाल है अगले का। देखो आप, कमाल है। आपकी हिम्मत को दाद देता हूं मैं। प्रेशर कुकर कितना ही पुराना हो जाए, सीटी मारना छोड़ता नहीं है साहब। चीज है हमारे, बहुत अच्छे।
ठीक है, सुंदरता की तारीफ होनी चाहिए और इतनी लगातार भी नहीं होनी चाहिए, बीच बीच में गैप दो, खुद को भी और सुंदरता को भी। वो भी असहज हो रही है, क्या हो क्या रहा है ये जीवन का देखो है। हमारे यहाँ तो बहुत, हमारे जोधपुर में जैसे सरदारपुरा में ए रोड, बी रोड, सी रोड, ऐसे रोड के हिसाब से सब कटा हुआ है। हमारे छोरे बड़ा कमाल के, एक लड़की आ रही थी, बोले कहाँ रहती है, बोले सी रोड पे। अरे बोले इतनी सुंदर रोड पे रहती है, घर आजा। ये जवाब देने के तरीके हैं। हम लोग सवाल क्या करते हैं, जवाब क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता जीवन में। आप खाना खाएंगे, प्लेट लेंगे, कोई आएगा खाना खा रहे, बोले नहीं फुटबॉल खेल रहा हूं, आजा सेंटर फॉरवर्ड। सवाल जवाब का भी हिसाब नहीं हमारे जीवन में। और ऐसे हमको तो सवाल भी ऐसे करते थे, हमारे टीचर ने सवाल भी ऐसे ऐसे किए। गणित में टीचर थे, गणित वाले तो आते रहते हैं, इंग्लिश क्या है इस बार टीचर, और बड़ा कमाल के टीचर जगदीश भाई साहब, वो उदाहरणों में समझाते थे। बोले मैं एक उदाहरण देता हूँ शैलेश, सेम उदाहरण तुम वापस दो। मैंने कहा बोलो। बोले बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द फ्लोर, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। मैंने कहा पहले तो हिंदी में समझाओ। हम लोगों ने अंग्रेजी हिंदी में ही पढ़ी है। हिंदुस्तान में कोई आदमी अंग्रेजी में पढ़ता ही नहीं है। राम कार चलाता है, राम ड्राइव्स अ कार, कार राम द्वारा चलाई जाती है, कार इज ड्रिवन बाय राम, यही हुआ। ऊपर से कितनी अंग्रेजी बोलो, आई वांट टू से दैट, यू नो, राइट। आज में कितने ऊपर से आदमी फैल कितना ही जाए ना, अंदर थोड़ी बदलता है। पढ़ा तो मैं सिरोही में ही हूं, ऊपर से गणित के सवाल भले कितने अंग्रेजी में कर लो, 15 3 45, अंदर 15 कम 15 15 2 3 45 चौका 8 पॉइंट भीतर झगड़ा ने वत पिछले एंटीरियर नाम लगा दिया डबल 150। अंदर कैसे बदलेगा, अंदर तो वही रहेगा। तो हमने तो सच्ची बता रहा हूं, अंग्रेजी हिंदी में पढ़ी है, हिंदी मीडियम में अंग्रेजी पढ़ाते थे हमें। तो बोले बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द फ्लोर, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। मैंने कहा सर हिंदी में समझाओ। बोले बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पे है, टेबल इज ऑन द फ्लोर, टेबल जमीन पे है, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर, इसका मतलब किताब जमीन पे है। मैंने कहा सर सुनिए अभी क्या करने का है। बोले सेम सेंटेंस वापस बोलो। मैंने कहा अपना बोलो। बोले बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द फ्लोर, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। मैंने कहा सर अपना सुनो, आई लव यू, यू लव योर डॉटर, सो अल्टीमेटली। ये इनडायरेक्ट तरीका, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। तो जीवन में जब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है तो एक चीज होती है कि हंसी, मस्त रहो, जीवन में हंसना चाहिए। क्योंकि राहत इंदौर एक बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं कि न किसी हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, और कोई निकालने नहीं आएगा। हमें ही हंसना है, हमें ही जिंदगी में आगे बढ़ना है।